हेलो। आज हम करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। देखिए क्या कह रहा है। देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है कि ए और बी दो पर्सन हैं और वो हो रहे हैं एक इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बोले ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं और वो किसी एक जगह पर हो रहे हैं, और जैसा कि बेरिक्ट में भी मेंशन है, इन द स्टेट ऑफ जे एंड के। ये हो गया आपका एक प्लेस। ठीक है। या फिर वो इंटर हो रहे हैं इन ए फॉरेन कंट्री। ठीक है। अब हम इन्हीं दोनों प्लेसेस के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 के आने से पहले हर एक एक्ट में यही होता था मेंशन, इट दिस एक्ट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे एंड के। ठीक है। और लेकिन इस एक्ट के आने के बाद में ये जो वर्ड थे, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे एंड के, सेल बी ओमिटेड, मतलब इनको ओमिटेड कर दिया गया। ठीक वैसा ही अपने लिमिटेशन एक्ट के साथ में भी हुआ। ठीक है। अब अपने आरजेएस में पूछा जा सकता है कि लिमिटेशन एक्ट जो है, पहली बात तो ये कि भैया कौन से जो एक्ट है उससे ये ओमिटेड हुआ। एक्ट नंबर 34 ऑफ 2009 है। दूसरा ये है कि वो कौन सी शेड्यूल्स है जिसमें इसको मेंशन किया गया है, वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक है। और थर्ड है कि भैया ये लिमिटेशन एक्ट कौन सी टेबल में मेंशन था। टेबल नंबर 1 में मेंशन था, जिसका एंट्री या सीरियल नंबर है 57। 57 में आप जाकर इस एक्ट को देखेंगे तो वहां पर मेंशन कर रखा है लिमिटेशन एक्ट 1963 में ये वर्ड क्या कर दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है। बट हम बात करते हैं इस एक्ट के आने से पहले, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ न कुछ तो वहां पर लिमिटेशन था। तो उसको टेबल नंबर 3 जो आपकी फिफ्थ शेड्यूल है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है। क्या कह रहा है कि जो आपने जे एंड के का ये किया है एक्ट नंबर 34 ऑफ 2009 की, जो फिफ्थ शेड्यूल में टेबल नंबर 3 की एंट्री या जो सीरियल नंबर जो बोलेंगे उसमें इसको मेंशन कर रखा है द जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेशन एक्ट जो संवत 1995। बोले ठीक है। इसके आने के बाद में क्या है कि अब अपना लिमिटेशन एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया पे हो गया। तो दूसरी चीज, अपने वहां पर एक प्लेस था जे एंड के, सेकंड था आपका फॉरेन कंट्री। लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 2 ऑफ जो आपको डेफिनेशन से डील कर रही है, उसके जी में फॉरेन कंट्री को डिफाइन किया गया है। फॉरेन कंट्री में मींस कर रहा है एनी कंट्री अदर देन इंडिया, के भैया इंडिया के अलावा जो भी कंट्रीज हैं वो क्या होंगी, फॉरेन कंट्री होंगी, जिसे 6 में डिफाइन किया गया। सेक्शन धारा 2 जो है, 2 है, विदेश से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई भी देश। ठीक है। अब हम वापस से अपने उसी पे आ जाते हैं। स्लाइड पे क्या कह रहा है कि ए और जो बी है वो इंटर हो रहे हैं इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ पर हो रहे हैं, इन द प्लेस ऑफ द जे एंड के, क्या हमने देख लिया है। और सेकेंडली है कि भैया अब वो कौन सा दूसरा प्लेस था, फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का मतलब कि भैया कोई भी कंट्री, लेकिन वो अदर देन इंडिया होनी चाहिए। बोले ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद में उनके जो इन्फोर्समेंट करवाना था कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो इन्फोर्समेंट के लिए ए ने सपोज सूट इंस्टीट्यूट किया। बोले ठीक है। अब जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है वो कहां पर कर रहा है, इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, और दिस एक्ट का मींस लिमिटेशन एक्ट। ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अभी इस पे फिर से बात करेंगे। इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्सटेंड। बोले ठीक है। जो सूट आपने इंस्टीट्यूट किया है, ये सूट के बारे में है, शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन कंटेन इन दिस एक्ट, मींस जो आपका एक्ट है लिमिटेशन एक्ट 1963, वो क्या हो जाएंगे, जितने भी रूल्स उसमें दिए हुए हैं सारों के सारों उनका प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब देखते हैं वापिस से अपन इस पूरे को देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी दोनों ही जने क्या हो रहे हैं, इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। बोले ठीक है, ये अभी हम देख कर आ गए। और कहां पर हो रहे थे, इन ए प्लेस। अब जे एंड के हट चुका है और कहां पर रह चुका है, केवल एक फॉरेन कंट्री में है। बोले ठीक है, आपने फॉरेन कंट्री में कोई भी, जैसे मैं सपोज कहूंगा साथ श्रीलंका ले लेते हैं। ठीक है।
अब क्या है कि आपने श्रीलंका में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोले ठीक है, जो भी आप कंट्री अपने हिसाब से चूज करना चाहते हैं, और उसके बाद में अब सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो आप वहां पे करके आ गए, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। और एक्सटेंड कहाँ है भैया, सेक्शन 1 जो है आपका लिमिटेशन एक्ट का, वो क्लियर कर रहा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आपके पास में आ चुका है अब एक्ट नंबर 34 ऑफ 2009, जो आपका स्टेट ऑफ जे एंड के हट चुका है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, और एक्सटेंड को डिफाइन कर दिया है सेक्शन 1 में। बोले ठीक है, तो अब जो आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन कंटेन इन दिस एक्ट, मीन्स एक्ट नंबर 36 ऑफ 2000 सॉरी 1963 है लिमिटेशन एक्ट, उसके हिसाब से ही सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ये है अपने का एग्जाम्पल। और अब आते हैं अपन सेक्शन 11 के। क्या कह रहा है, सूट्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, जो सूट किस पे बेस्ड है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, इंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरी। हमने कहा किया है आउटसाइड द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, मींस भैया हम बात कर रहे हैं इंडिया के में आपने सूट लेकर आ रहे हो, लेकिन किस पर लेकर आ रहे हो, आउटसाइड कोई कंट्री है वहां पर आप इंटर हो रहे हो। इसी चीज को देखते हैं, सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, मींस अब हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 है। क्या कह रहा है, सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, मींस सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली कि भैया आप वॉल ऑफ इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जाकर आप क्या कर रहे हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। और वो सूट किस पर बेस है, ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू, आपका जो सूट है वो किस पे बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, इनटू जो जहां पर आपने सूट कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कौन सी जगह, इन द स्टेट ऑफ जे एंड के, हालांकि अब ये नहीं है लेकिन बता रहा हूं। या फिर आपने क्या किया, इन ए फॉरेन कंट्री, बोले ठीक है आपने दोनों जगह। तो क्या कह रहे हैं कि जो सूट इंस्टीट्यूटेड की हुआ है शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ लिमिटेशन कंटेन इन दिस एक्ट। बोले ठीक है, अब एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। जिन राज्य क्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है, मींस भैया इस अधिनियम का विस्तार कहाँ है, पूरे भारत पर है। बोले ठीक है, उसके बाहर की गई संविधाएं, मींस कहीं आप विदेश में कोई काम करके आ रहे हो वहां पर संविधाओं के आधार पर वाद। जम्मू कश्मीर राज्य, इसका हम देख चुके हैं एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 के हिसाब से, भैया अब ये नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, हम विदेश राज्य देख चुके हैं कौन से में, धारा 2 के 6 में देख चुके हैं कि विदेश राज्य कौन सा है, में की गई संविधाओं के आधार पर। ठीक है, उन राज्य क्षेत्रों में जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, मीन्स विस्तार कहाँ पर है, पूरे भारत पर है, पूरी इंडिया पर अपना विस्तार है लिमिटेशन एक्ट का, उन राज्य क्षेत्रों में संस्थगित किए गए वाद इस अधिनियम में, ये अधिनियम कौन सा हो गया, परिसीमा अधिनियम 1963 का जो है, में अंतर्विष्ट परिसीमा विषयक नियमों के अध्ययन होंगे कि भैया जो भी रूल्स लगेंगे अब अपने लिमिटेशन एक्ट के लगेंगे। बोले ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन सब सेक्शन 2 पे। क्या कह रहा है देखिए, नो रूल ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जे एंड के, हालांकि ये नहीं है लेकिन ठीक है, और इन ए फॉरेन कंट्री, कोई भी रूल ऑफ लिमिटेशन है वो इनफोर्स है कहाँ पर, या तो स्टेट ऑफ जे एंड के में, जो मैंने आपको बता दिया कि 34 से पहले कौन सा था, जे एंड के का परिसीमा अधिनियम जो संवत 1995 का जो भी था, और या फिर फॉरेन कंट्री में है। नो शैल बी ए डिफेंस टू इंस्टीट्यूट ए सूट इन द सेड टेरिटरी, इन द सेड टेरिटरी का मतलब हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने सूट इंस्टीट्यूट किया था ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट इनटू द डेट स्टेट या फॉरेन कंट्री। हम इसको एक बार देखते हैं हिंदी में बाद में। क्या कह रहे हैं, रूल ऑफ लिमिटेशन इनफोर्स है, या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था या तो जे एंड के में किया था, जो कि अब इस जो उस टाइम पे था
या फिर आपने कहाँ पे किया था, एक फॉरेन कंट्री में किया था। बोले ठीक है। अब वहां उसी जगह पर, क्योंकि आज ये चीज नहीं है, तो आपके पास में फॉरेन लॉ का ही रहेगा। क्या कह रहा है कि रूल ऑफ लिमिटेशन है, इनफोर्स है इन ए फॉरेन कंट्री, जो भी वहां पर रूल ऑफ लिमिटेशन है वो शैल नॉट बी डिफेंस होगा टू ए सूट। कोई भी एक सूट पर इंस्टीट्यूशन हुआ है तो भैया आप अपने देश की लिमिटेशन एक्ट के रूल्स को हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूटेड इन द सेड टेरिटरी मींस भैया हमने वो सूट इंस्टीट्यूट कहाँ पे करवाया है, इंडिया में करवाया है। और वो जो है इंस्टीट्यूट हुआ है वो किस पर बेस्ड है, ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट इनटू दैट स्टेट, मतलब JNK का तो बात वो है नहीं। और दूसरा क्या है, इन ए फॉरेन कंट्री। बोले ठीक है, तो भैया आप अपना जो फॉरेन कंट्री का जो रूल है वो अपने पास में रखिए। हमारे यहाँ पर अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो हम क्या लेंगे, रूल ऑफ लिमिटेशन, हमारे लिमिटेशन एक्ट का हम लेंगे। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब वहां पर जो विदेश के जो परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन लॉ है वो हमारे वाले पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्या कह रहा है, देखते हैं। रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन ए फॉरेन कंट्री, मैंने इसको JNK को अब हटा दिया है। फॉर सच सूट, आपका कोई सूट है किस पर बेस्ड है, उस कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है, ठीक है। और उसके लिए कोई लिमिटेशन दी हुई है। बोले ठीक है। शेल नॉट बी डिफेंस टू ए सूट, कौन सा सूट, अगर वो ही जो आप इंस्टीट्यूट करते फॉरेन कंट्री में, वो आपने इंडिया में किया है, इंस्टीट्यूटेड इन द सेड टेरिटरी। बोले ठीक है। अब क्या कह रहे हो कि सर हमारे यहाँ पर फॉरेन कंट्री में अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है कोई भी लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, तो सपोज मैं कहता हूँ सर उसका एग्जाम्पल है 3 इयर्स, ठीक है ना। 3 साल के आप वहां पर लिमिटेशन मिल रही है, ठीक है। और आप उसके बाद में 3 साल के बाद में आकर यहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तो मैं सपोज लेता हूं इसका 6 ईयर ले लेता हूं। सेम वो ही सूट जो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, आप उसके बारे में क्या कर रहा है कि भैया लिमिटेशन है 6 ईयर है, आपका 3 हो गए, और यहाँ पर 5th ईयर में आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो। बोले ठीक है। अब जब सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसका तो हमारे यहाँ पर तो 3 साल ही था, तो 3 साल पूरे हो गए, 5वें साल में अगर आप आ रहे हो तो सॉरी, आपको अलाउ नहीं करवाना चाहिए इसको। लेकिन कोर्ट क्या होगी, उसको ये डिफेंस लेने नहीं देगी। बट दो कंडीशन होंगी जब ये लिमिटेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, कौन सी है देखते हैं। मैं हिंदी में भी बताऊंगा। द रूल हैज एक्सटेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट। बोले ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन है, द पार्टी वर डोमिसाइल इन दैट स्टेट मींस JNK या इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल। ओके, क्या कह रहा है देखते हैं। पहला है अनलेस द रूल ऑफ लिमिटेशन, ठीक है ना। रूल ऑफ लिमिटेशन कौन सा, इन द डेट स्टेट मींस जो है था JNK में, जो कि लेकिन अब एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 से अब वो नहीं है, अब अपने यहाँ का लिमिटेशन एक्ट ही लगेगा। और क्या कह रहा है, रूल ऑफ लिमिटेशन इन ए फॉरेन कंट्री, ठीक है ना, हैज एक्सटेंशन द कॉन्ट्रैक्ट, कि उसने क्या किया, वहां का कोई रूल था, रूल ऑफ लिमिटेशन था, अपने उसने क्या कर दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसी को ही खत्म कर दिया। क्या कह रहा है कि सर हमारे यहाँ पे रूल है और उसकी लिमिटेशन दी हुई है कि 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, इसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट करना था। लेकिन आपने 3 साल के बाद में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ऑटोमेटिकली ही खत्म हो चुका है। अब आप सर चाहे 5 साल में आओ, 4 साल में आओ, 6 साल में आओ, कभी भी आओ सर, हमारे यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, तो आगे हम इस पे नहीं करेंगे। ओके। दूसरी चीज क्या कह रहा है, अनलेस द पार्टीज, पार्टीज कौन थी, A और B, ठीक है, वह डोमिसाइल इन दैट स्टेट मींस JNK का था, और इन द फॉरेन कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल। क्या कह रहे हैं कि भैया
ये जो ए जो सूट इंस्टीट्यूट करना था 3 साल के अंदर अंदर, किसके अगेंस्ट करना था? बी के अंदर करना था। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो ए था, इस पूरे 3 साल तक, या तो जो जे एंड के का जब अब नहीं है, लेकिन वो क्या था, पूरे टाइम तक उस फॉरेन कंट्री में क्या था, रह रहा था आराम से। जब इसके 3 इयर्स कंप्लीट हो गए, या फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आया, और आने के बाद में क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है ऑन द बेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, सूट जो बेस है किस पर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो इस चीज पर भी जो फॉरेन कंट्री में उस सूट से संबंधित लिमिटेशन कितनी है, 3 इयर्स है। तो अब इसको अलाउ कर दिया जाएगा कि भैया आप क्या ले सकते हो, डिफेंस ले सकते हो। अब मैं हिंदी में एक बार बताता हूँ। जम्मू कश्मीर राज्य, भैया एक्ट नंबर 34 ऑफ 2009 हो गया। ठीक है ना। या किसी विदेश में परवर्त परिसीमा विषयक कोई भी नियम, ठीक है, आपके वहां पर कोई रूल एप्लीकेबल है, उस राज्य या विदेश में की गई संविदा, आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो पर आधारित वाद। ठीक है। जो उस जो उक्त राज्य क्षेत्रों में संस्थगित किया गया है, कहां पर किया गया है, इंडिया में किया गया है। ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट कहां पर किया है, विदेश में किया है, सूट लेकर आ रहे हो, तो क्या कह रहा है, तब तक के सिवाय प्रतिरक्षा नहीं होगा। मीन्स सर, हमारे पास में एक रूल है जो कि हमारे कहाँ पर लागू होता है, विदेश में लागू होता है। इसको आप क्या कह रहे हो कि हम भारत पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेकिन कौन सी कंडीशन है, तब के सिवाय प्रतिरक्षा न होगा, जबकि उस नियम ने उस संविदा को निर्वापित नहीं कर दिया। वो मीन्स सर, हमारे यहाँ पे ये रूल था कि भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर 3 साल के अंतर अंदर आपको क्या करना है, सूट इंस्टीट्यूट करना है। और अगर आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निर्वापित तो हो जाएगा। बोले ठीक है। इस चीज के आधार पर आप चाहे 4 साल लाओ, 5 साल लाओ, उसमें क्या कर दिया जाएगा, आपको डिफेंस अलाउ कर दिया जाएगा। बोले ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, पक्षकार ऐसे नियम द्वारा, ठीक है, जो नियम था आपका जो विदेश में एप्लीकेबल था, क्या था, नियम था 3 साल के अंदर अंदर आपको सूट लाना है, विहित काल के दौरान उस राज्य जे एंड के या विदेश के अधिवासी थे। मीन्स सर, ये पूरे के पूरे 3 साल तक कहाँ थे, विदेश में आराम से रह रहे थे। अब क्या है, जब वहां पर 3 साल पूरे हो गए, तो ये फोर्थ या फिफ्थ ईयर में आ रहे हैं, और आने के बाद में क्या कर रहे हैं, इंडिया में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा, आपके जो विदेश में जो लिमिटेशन का रूल जो भी एप्लीकेबल हो रहा है, उसको एज ए डिफेंस के तौर पर हम एप्लीकेबल कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज। देखिए, अगर आपसे कोई लिमिटेशन एक्ट के बारे में पूछे कि लिमिटेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन लेक्स फोरी है, तो आपको बताना होगा कि सेक्शन 11 जो है वो लेक्स फोरी से डील कर रहा है। अब लेक्स फोरी क्या है, द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच द एक्शन इज ब्रोट। कि भैया, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं और किया था, लेकिन एक्शन कहां पर लेकर आ रहे हो, तो जिस जगह का जिस जगह पर आपने एक्शन लिया है, वहीं का ही रूल एप्लीकेबल होगा। तो वो उसको क्या कहा जाता है, लेक्स फॉरी, और वो कहां पर मेंशन है, सेक्शन 11 में मेंशन है। ओके। आप देखिए एक बार,